हेलो। भगत जी सत साहिब। सत साहिब बहन जी। भगत जी बाप रे, बड़े दिनों बाद आपका फोन लगा भगत जी हमारे में। अच्छा बताइए। भगत जी आपकी वीडियो में देखती हूँ तो हमको ना बिल्कुल डरता आती है, क्या बताएं। लेकिन मैं यहाँ से जो 2020 में ली है ना नामदान में ना, जी। इन लोग से मैं जैसे कुछ बोलती हूँ ना, पूछती हूँ तो कहती हैं अरे उनका नहीं देखना, उनका नहीं देखना, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगत जी तो इन लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वीडियो ही ना देखो, वीडियो ही ना देखो। जब वीडियो मैंने देखी तो आपने तो कहीं ऐसा गुरुद्रोही है, हमको कोई पॉइंट ही समझ में नहीं आया जी। इन लोग इतना और हम बोले ना तो वो कहते अरे तुम गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही बन गए हो, तो अब कोई चीज में बात नहीं करते, तो मैंने बोली ना करो है। तो हमारे यहाँ इधर निवास में है ना, कहा है कि एक भगत जी रहते हैं, उनका पहले जगत में रहते, पर अभी कोरोना के चलते तबीयत खराब हुई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, पर किराएदार हैं, अपने ही घर में रहते, किराएदार हैं। तो यानी कि परमेश्वर की दया से ऐसा हुआ था कि 26 अप्रैल को नामदान दिलाए थे और 28 अप्रैल को सर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पहले ही से तबीयत खराब रही थी, फिर ऐसी हो गई थी भगत जी जैसे कि बिल्कुल मर ही गए रहे 2-3 घंटा के लिए। फिर मालिक ने जीवन दान दिया, उनसे रो रो के बोले, अब परमेश्वर की दया रही मेरे ऊपर, कहा कैसे भी तो अंतर्यामी है ना। अच्छा ऐसे करके तो भगत जी क्या है ना, वो भगत जी थोड़ा सा है ना बीच बीच में कभी कभी 2-2, 3-3 महीना के मन में भगत जी के मन में ऐसी बातें आ जाती है ना, कहे कोई भी काम है ना, वो किराए से रहते 600-700 रुपये में, तो ये ना वो ही करते हैं यहाँ का। तो क्या हम उनकी थोड़ी सी वो वाली अंदर वाली हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अंदर वाले क्या? यानी कि थोड़ा सा यानी दूसरी बात से यानी कि बोलने लगते कि हम 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो हमको थोड़ा सा वो काल वाला काम। नहीं, आपके भगत जी? हमारे भगत जी तो खत्म हो गए हैं भगत जी, यानी कि किराए से रहते हैं, तो 2-3 साल से ये हमारी बहुत मदद हेल्प कर रहा है। जैसे आपने बताया थी ना वो राजस्थान वाली महिला। नहीं बहन, देखो आप परमेश्वर की बच्ची हो, और आपके पति के अलावा केवल जितने भी दुनिया के जो पुरुष हैं वो हमारे मतलब की भाई की नजर में है। हम परमेश्वर की मर्यादाओं से गिर जाएंगे बहन अगर हम सोचेंगे भी तो। वो चाहे देखो कितनी भी मदद की हो, वो हमारे मतलब एक संस्कारवश होती है मदद। अब चलो उसको तो ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो आपने बहन जी, अगर आपके मकान में रहता है तो आपने उसको मतलब कि निकाल देना चाहिए। उसको बोलो भैया अब आप जाइए, बस अब हम नहीं रखेंगे आपको, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए उसे सिरदर्द रहेगा बहन। जी। और आपके मन में जो ऐसे विचार भी आए हैं तो गुरुदेव को दंडत करके समय यातना मांगो बहन, वरना परमात्मा की, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐसा विधान, ऐसे गलत विचार आते ही परमात्मा अपने हृदय से निकल जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। जी भगत जी। तो ये गलती तो हमने बहन जी स्वप्न में भी नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारा असली जो परमेश्वर है, हमारा गुरु है। हमारा यदि असली कोई पति है तो हमारा गुरु है, और गुरु के साथ में धोखा बहन जी समझो फिर तो मतलब नरक है। हाँ भगत जी, क्योंकि मुझे ना इसी जन्म में ही मोक्ष चाहिए भगत जी हमको। तो उनको बहन जी ऐसा है, आप उनको साइड में कर दीजिएगा। उनको भैया आप जाइए, उनको यहाँ से उनको आप मकान खाली कर दीजिएगा, और नहीं तो आपके लिए सिरदर्दी होगी बहन, आप परमात्मा से दूर भी हो सकती हो, ध्यान रखना जी। क्योंकि दूर होने का मतलब ये नहीं कि हम आरती छोड़ेंगे तो ही दूर होंगे, मंत्र करना छोड़ेंगे तो ही दूर होते हैं। विचारों में भी अगर हमारे गंदगी आ गई तो ऑटोमेटिक भगवान हमसे दूर हो जाएगा। फिर चाहे 3 टाइम की आरती करते रहो, मंत्र करते रहो, कोई फायदा नहीं है। जी भगत जी। हाँ, ये तो विशेष ध्यान रखना है बहन हमने। जी भगत जी, यही पूछना था भगत जी। और बाकी तो जैसे इन लोग जो जगत से जो कोऑर्डिनेटर जैसे पीला पर्चा का फलाना पर्चा ये बोलते हैं, तो इनके जो सत्संग चल रहे हैं ऐसे बुलाते हैं सत्संग के लिए, तो भगत जी हमें मालूम है क्योंकि आपकी वीडियो सुनते रहते हैं ना कि इन लोग कोऑर्डिनेटर से पीला पर्चा आदेश लेते, ये करते वो करते, इतनी दूर भगते जाओ और वही चले आओ। जी। और सत्संग तो हम वैसे ही है ना, यानी कि घर में मोबाइल में सुनती रहती हूँ, और खास करके थोड़ा सा जो भी हमें शंका समाधान रहता है ना, तो वो हम आपकी वीडियो देख के सुन लेते हैं, तो बहुत सारी हमें शंकाएं का समाधान हमारा हो गया है। ऐसा है जी बहन। ठीक है भगत जी, तो ये हमारा ही नंबर है भगत जी, हालांकि हमारे पास जियो का मोबाइल है, छोटा है, तो फिर भी आता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो भगत जी ये हमारा नंबर है, हमने आपके वीडियो में कई में सुना है कि आप व्हाट्सअप का करते हैं, तो हमारा भी जोड़ लीजिए आप।
हाँ 10 उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देगा, आपका नंबर है ना। और ये बहन विशेष तौर से ध्यान रखना, देखो ये गलती अगर हो गई ना तो भगवान मतलब एक जन्म बढ़ जाएगा बहन, साफ बात है। जी। और ये गलती अगर एक जन्म बढ़ गया फिर पता नहीं परमात्मा कौन से युग में संभालेगा, कुछ ध्यान नहीं, फिर क्या पता कब क्या गधे कुत्ते सुअर। क्योंकि मालिक कहते हैं ना, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। है पता नहीं कितने जी। जन्म भोगने पड़ेंगे हमने, क्योंकि सबसे बड़ा ये दुष्कर्म है बहन जी। परमात्मा इसको स्वीकार नहीं करता बिल्कुल भी। जब हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है, हमारे विचार ही निर्मल नहीं है, तो परमात्मा बताओ फिर हमें वो कैसे सतलोक ले जाएगा। जी भगत जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, और पर ये ये तो अब काल। हमने वैसे भी त्याग देना चाहिए बहन जी। जिस दिन हमें नाम मिल जाता है ना, जी। उस दिन अपने पति को छोड़ के, अगर शादीशुदा है तो अपने एक एक पति को छोड़ के दुनिया के सारे पुरुष उसके लिए उसके भाई बहन हो जाते हैं। और कुछ समय बाद उसको समझ में आ जाएगा कि तेरा पति भी तेरा भाई है। और अगर एक बच्चा हो चुका है उसके बाद तो ये काम हमने बिल्कुल ही मतलब कि बंद कर देना चाहिए बहन, क्योंकि इसमें असंख्य जीवों की हत्या होती है। जी। वो पाप बहन जी हमें हमें लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कि हम गुरु जी के शरण में आ गए तो हम पाप करेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। जी भगत जी, हम समझ गए भगत जी, बिल्कुल। हाँ इस पे तो बहुत ज्यादा जोर दिया। परमात्मा की वाणी भी तो है ना कि भाई पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। तुम ये थोड़ी कि आदमी नारी को देखेगा, नारी ने भी तो पुरुष को अपने मतलब की भाई बहन की तरह देखना है। जी भगत जी। है ना, ये काल की बहुत बड़ी बहन जी ये चाल है, ये साजिश है। और ये आपने बिल्कुल भूल के भी आपने मतलब अपने अपने मन में भी नहीं लेके आनी ये बातें आगे, और उनको प्यार, नहीं भगत बड़े जी, मैं तो प्यार मन प्रेम में से। ही नहीं लाती हूँ, बिल्कुल नहीं लाती मन में, लेकिन अभी इतने कभी कभी थोड़ी सी मजबूर हो जाती है कि हमें न चाहते हुए भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, परमेश्वर को समय याचना मांगो, मालिक से संयम मांगो, जी। है ना, बंदी छोड़ से। और मतलब देखो बहन वही है भाई, अगर हम बचेंगे तो हमारा फायदा है बहन। बाकी परमात्मा ने तो देखो हमारे को भक्ति दे दी, हमारे को रास्ता बता दिया। अब हम चलेंगे तो बहन जी हमारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो जी। देखो जी। बहन जी मालिक कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा, चाहे सारे उल्टे कुकर्म करो, भगवान तो आपको ये भी आके नहीं कहेगा कि भाई आप ये उल्टे काम क्यों कर रहे हो। रास्ता बताना काम है केवल गुरु का, चलना आपका काम है, मेरा काम है। नहीं चलेंगे तो वही देख लो आपकी आंखों के सामने गधे कुत्ते सुअर इनकी क्या हालत होती है इनकी, वही जीवन अगला मालूम भगत मिलेगा जी, बहन जी। अभी जी यहाँ पर हमारे मंडला क्षेत्र में, हम्म मंडला क्षेत्र में क्या हुआ था भगत जी कि हमको यहाँ बताया गया था कि एक भगत जी रहे थे, फक्कड़ भगत जी उनका नाम दे दिया था। कह रहे थे कि शिवराज चौहान के गुरु रहे कोई दिन, वो किसी समय पे नागा महाराज जी रहे थे। हम्म तो उन्होंने परमेश्वर से 2013 में नामदान ले लिए थे। और फिर वो उनका परिवार पता नहीं कैसे का हो गया, तो यानी कि सब चले गए संसार सागर छोड़ के। तो वो भगत जी है ना, सब जगह यहाँ वहाँ आना जाना है ना, रमता जोगी बहता पानी टाइप की। तो ये नारायणगंज में रहने लगे थे एक भगत जी के यहाँ। तो वो भगत जी और वो वाले भगत जी, वो दोनों भगत जी इन लोग मंड लगाए, जबकि कहते हैं कि वो वाले भगत जी को, फक्कड़ भगत जी को है ना सारनाम भी मिल गया था। तो इन लोग ना अपनी बाइक से गए रहे थे। बाइक से गए भगत जी, मंडला में गए। मंडला में पता नहीं कोर्ट कचहरी का कौन सा काम था दूसरे भगत जी का। तो लेट लतीफा के चलते उनने बोल दिया रहा था कि तुम एक काम करो भगत जी, तुम बाइक लेके चले जाओ, मैं बस से आ जाऊंगा। तो वो जैसे ही घर से है ना 2 किलोमीटर बचने वाला था घर, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो भगत जी ना इतने ज्यादा घायल हो गए कि फिर 2 घंटे बाद वो होगा। हाँ देखो बहन, सारनाम ऐसा ना, ये फर्जी सारनाम लेके अपने आप को ये भगत मान बैठे हैं। जी। सारनाम तो परमात्मा देगा जब जेल से बाहर आएगा तब। ये तो फर्जी सारनाम बट रहा है और फर्जी सारनाम लेके लोग अकाल मौत को प्राप्त हो रहे हैं। जी। भाई फिर गुरु किस लिए आता है? अगर आप अपने भगत भाइयों से सारनाम लोगे तो फिर गुरु किस लिए आया फिर यहाँ पे? तो ये तो इनकी नालायकी है जो परमात्मा पे अविश्वास प्रकट कर रहे हैं कि पता नहीं जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, सारनाम तो ले लो। अरे बिना सतगुरु के सारनाम तुम्हें क्या काम देगा? जी तो है। कोई नहीं बहन, आप मालिक को ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा की भक्ति करो कि हमने किसी के चक्करों में नहीं पड़ना है। जो सच है सच का साथ दो, सच के रास्ते पे चलो, तो सतवादी परमात्मा हमें प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता।
अच्छा भगत जी, जैसे आप बताए थे ना कि परमेश्वर कोई भी रूप में तो क्या है, हमारी सिस्टर की हमारी ज्ञान चर्चा होती रहती है आपस में, आपकी वीडियो को भी लेके सारी चीजें। तो अभी कभी कभी का होता है कि हम जैसे अभी 4-5 दिन पहले है ना, परमेश्वर ऐसे दिखे रहे थे कि खूब बड़ा लेंटर डला है, 2-3 किलोमीटर का लेंटर ऊपर है। तो अब मानो 50 ट्रक खड़े हैं, वो ट्रक में रुई ही रुई है, तो सब कर्मचारी भगत जी लोग कर रहे हैं। और साथ में ना गुरु जी भी बोले कि नहीं नहीं मेरे को भी बताओ, मैं भी है ना ऊपर रखवा रहे हैं रुई को लेंटर में रखवा रहे, तो मैं भी है ना देख रही हूँ। तो मेरे बोली गुरु जी लाइए, मैं भी पकड़वा रही हूँ। तो गुरु जी वहाँ से दे रहे बहुत बड़ी बड़ी रुई का बिंडल, और मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ ऐसे। तो ये रुई का ऐसा सिस्टम सा दिखा, और बीच बीच में कभी कभी ना आप भी दिखने लगते हैं उसमें, आप भी आ जाते, वह छवि आपकी भी आ जाती है। वो क्या है ना बहन, देखो परमात्मा तो एक मतलब भगत की भूमिका भी कर रहे हैं, परमात्मा एक सतगुरु की भूमिका भी कर रहे हैं, और भगवान तो है ही खुद। तो परमात्मा है ना, जैसे अपने बच्चों को मतलब एक वो सेवा भाव का और वो आधीनी का पाठ पढ़ाते हैं कि भाई मतलब जब तक तुम इतने आधीन नहीं हो जाओगे, अब सतगुरु से बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अब सतगुरु भी आपको स्वप्न में ये दिखा रहा है अपने भक्तों के साथ में वो मतलब सेवा करके। तो हमने कितना विनम्र होना पड़ेगा, कितना आधीन होना पड़ेगा, कितना सेवा भावी होना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उस सतगुरु को हम प्यारे लगेंगे। तो परमात्मा हमें एक मतलब, अब वो हर आत्मा का अपना अपना संस्कार होता है, उस हिसाब से परमात्मा उस आत्मा को ऐसा वो दृश्य करवाते हैं जैसा आपको करवाया कि भाई हमने प्यार प्रेम और आधीनी से रहना पड़ेगा। हम चाहे कितने ऊंचे बन जाएं, कितने बड़े सेवादार अपने आप को समझें, लेकिन जब तक हम जमीन पे पैर टेक के नहीं चलेंगे, अपने आप को परमात्मा का कुत्ता समझ के नहीं चलेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। जी भगत जी, हाँ हाँ। नहीं तो मालिक को क्या, वो बताओ, वो रुई अपनी पीठ पे लाद के अपने सर पे रख के वो सेवा करने की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा दिखाता है ना वो करके। हाँ भगत जी, मालूम बहुत सारी सफेद रंग की रुई है, लेंटर में चढ़ के वो उठा रहे, काम करवा रहे, मैं भी पकड़ रही हूँ रुई को कि गद्दा ही गद्दा बनना है कहते इसका। और वैसे भी बहन देखो, परमात्मा आज जेल में है, तो वहाँ भी अब जेल में परमात्मा को बागवानी का काम मिला हुआ है, मतलब पेड़ पौधों में पानी वगैरह देने की वहाँ पे, क्योंकि जेल के अनुसार जी। तो परमात्मा वहाँ भी तो काम कर ही रहे हैं। हम नालायक भले ना कर रहे हो बाहर, लेकिन परमात्मा देखो मतलब इस उम्र में भी वहाँ पे अपना काम धंधा जैसा उनको दिया हुआ है सरकार की तरफ से, परमात्मा पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, उनकी वो करते हैं, उनकी खातिरदारी है कि नहीं। चलो परमेश्वर तो परमेश्वर है बहन, बाहर अपने अपने भगत रूपी पौधों की देखभाल करते हैं, अंदर भाई उन जड़ रूपी पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर का तो काम ही मतलब देखभाल करने का है। जी। तो हमने बहन इस समय अपने बाप को दुखी नहीं करना है, मन में कोई भी गलत विचार लाके, कोई भी गलत काम को अंजाम देके, नहीं तो भगवान दुखी हो गया तो बहन फिर जीव तो ये समझ लो फिर कभी किसी काम आने का ही नहीं है। जी। अच्छा भगत जी, एक बात और, हमारा बेटा है अभी 16.5 साल का है, वो भी जुड़ा है परमेश्वर से, और परमेश्वर जी है ना, लेकिन ये बच्चा क्या है कि पढ़ता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है। भगत जी इतना चिल्लाते हैं, डांटते हैं इसको, इस लड़के को। दबाव मत दो बहन जी, दबाव मत दो। ये पढ़ाई लिखाई है ना, ये अब दिमाग नहीं चलेगा बहन, ध्यान रखना। परमात्मा धरती पे आ चुका है, और ये पढ़ाई लिखाई परमात्मा ने कोई नौकरी पेशे के लिए नहीं दी थी बहन। और जब तक नौकरी पेशे के लिए थी तब तक लोगों ने इसका खूब फायदा उठा लिया, खूब लोगों ने नाजायज काम कर लिए, दुनिया को दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। ये पढ़ाई पढ़ के लोगों ने ये साइंस के माध्यम से अपने पैर पे लोगों ने कुल्हाड़ी मार ली। अब हमारे जो बच्चे हैं बहन जी, उनका दिमाग अगर पढ़ाई में नहीं चल रहा है तो मत चलने दो, जबरदस्ती नहीं करनी है। खाली उनको जो मतलब कि प्राथमिक शिक्षा दे दो। प्राथमिक शिक्षा का मतलब 8वीं 10वीं तक पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ाओ ताकि उसको अक्षर ज्ञान हो जाए, वो जरूरी है, ताकि वो अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा कर ले। या वैसे भी आदमी को बेसिक नॉलेज के लिए 10वीं बारी पढ़ना कोई बुरा नहीं है। इससे आगे यदि बच्चा यदि पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको जबरदस्ती मत करो, क्योंकि इस पढ़ाई का मतलब था केवल हमारे को इन गीता वेद कुरान पुराण बाइबल को पढ़ के हम इनमें से भगवान को खोज लें। गुरुजी ने शिक्षा हमें केवल इसलिए दी थी कि बच्चों पिछली पीढ़ी में जब मैं आऊंगा और जब मैं तुम्हारे को शास्त्र खोल खोल के दिखाऊंगा तो तुम उनको समझ सको कि कौन भगवान है, क्या भक्ति है। बस इसीलिए परमात्मा ने शिक्षा दी है। ये कलेक्टर एसडीएम सीएम पीएम बनने के लिए शिक्षा नहीं दी भगवान ने। इन्होंने तो सीएम पीएम बन के पूरी देश और दुनिया का नाश कर दिया।
जी तो बच्चों पे ज्यादा दबाव मत दो बहन। और बच्चों पे दबाव वही आदमी देगा जो भक्ति करते करते भी अभी परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाया। क्योंकि पढ़ाई के लिए दबाव क्यों दिया जाता है कि तू नहीं पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी कैसे लगेगा है। अरे काहे की नौकरी लगाएगा तू इसको? ये तेरे दादे परदादे मर गए आज से पहले, वो कौन सा नौकरी करके खा रहे थे, कौन सा पीएचडी करके खा रहे थे? कभी स्कूल का मुंह तो नहीं देखा उन्होंने। और आप और हमारे से बढ़िया 2 टाइम का खाना खाते थे और चैन का जीवन जीते थे। तुम पढ़ाई लिखाई करके घर में लाखों रुपया बैंक बैलेंस बना के भी आज तुम दुखी हो, माँ दुखी हो। तो हमें भगवान मिल गया बस। ये शिक्षा केवल इस परमात्मा की पहचान करवाने के लिए दी थी गुरुजी ने, सीएम पीएम बनने के लिए नहीं दी बहन। तो बच्चा अगर पढ़ता है तो अच्छी बात है, पढ़ाओ। नहीं पढ़ता है तो बच्चे पे दबाव नहीं देना है, आपने उसको भक्ति मार्ग पे जरूर जोड़ना है। जी भगत जी। हाँ, क्योंकि यदि हम अब परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे ना बहन, क्योंकि हम यदि बच्चों से उम्मीद करेंगे कि बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा लिखेगा, कोई नौकरी नहीं लगेगा तो बुढ़ापे में कौन खाने को देगा? वो बच्चा देगा क्या? वो बच्चा मान लो तूने पढ़ा दिया लिखा दिया नौकरी लगा दिया, 6 महीने बाद वो मर गया एक्सीडेंट में, फिर क्या? फिर कौन देगा तेरे को? सही बात है भगत जी। तो बहन हमने ये जो जो मूर्खता वाली बातें है ना, नाम लेके ज्ञान लेकर अपने बच्चों से उम्मीद बांधने की, ये उम्मीद बांधना हमने छोड़ना पड़ेगा। बच्चे का अपना संस्कार है, हमारा अपना संस्कार है। और जिनके बच्चे नहीं है भगवान तो उनकी भी देखभाल करेगा और कर ही रहा है। उनको कौन देगा? जिनके बच्चे नहीं है बुढ़ापे में उनको कौन देगा? भगवान व्यवस्था करेगा। जी भगत जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बहन हमने। और सच्चाई के साथ में जुड़ी रहो, ना उनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाने की आवश्यकता है, ना इनके किसी रैली धरने, इनके ये सत्संग के बहाने जितने भी ये कुसंग करते हैं हमने बिल्कुल नहीं जाना। कोई ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देना। जब तक गुरुजी हाँ जेल भगत से जी नहीं आ एक जाते बात। हैं तब तक अपना एक रास्ता क्लियर कर लो कि जब तक गुरुजी नहीं आते हैं किसी जी। को 1 रुपया चवन्नी नहीं दूंगी मैनेजमेंट वालों को, ना फालतू में इनकी कोई जो मिलावटी जो पुस्तकें बेच रहे हैं इनमें सहयोग करूंगी, ना इनके फर्जी नामदार। मेरा कोई संपर्क ही नहीं रहेगा उनसे गुरुजी के आने तक। सीधा सीधा अपना जी ये जी। मानस बना लो, अपना मर्यादा में रहो, अपनी भक्ति करो, अपना मालिक ने जो भी आपको काम धंधा दे रखा अपना वो करो। छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, जानबूझ के तो गलतियां करो मत, फिर भी कोई हो जाए तो मालिक अंतर्यामी है। हृदय से अगर अपनी गलती की समय याचना मांगोगी, चाहे पहाड़ पे बैठ के मांग लेना, तब परमात्मा उसको माफ करता है। जी भगत जी। बाकी कहीं भ्रम में भटकने की जरूरत है। ये ज्ञान लेके तो आदमी के अंदर विवेक आ जाना चाहिए, उसके अंदर एक मतलब संतोष पैदा हो जाना चाहिए। उसको ठगों से बचने का एक वो तरीका जो है वो आ जाना चाहिए। और हम तो ये ज्ञान लेके भी उल्टा जो है वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। जी जी। फिर क्या फायदा? परमात्मा ऐसे तो दुखी होता है। दुखी होता है भगत जी। अभी यहाँ का है ना, हमने जाना टोटली बंद कर दिया ना, नहीं जाती है। अब जैसे हमसे फोन लगा लगा बोलते हैं पुस्तक सेवा में चलना है, पुस्तक सेवा में चलना है, तो हम मना कर देते हैं। मना कर देते हैं तो इन लोग को है ना कि अरे ये गुरुद्रोही हो गई है। बस बस ठीक है ना, हम तो गुरुद्रोही ठीक है भैया। तुम बनो गुरुमुखी और तुम अपना जैसा समझ में आए वैसा तुम करो, हमने नहीं करना है। ये कोई दबाव का मार्ग नहीं है कि नाम ले लिया तो तुम्हारे पीछे लग के पुस्तक सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ में रैलियों में जाना पड़ेगा, नहीं। ज्ञान ले लिया उसके बाद जैसा आपको समझ में आए वैसा करो। वही तो भगत जी देखिए, अब यहाँ पर मंडला क्षेत्र गांव गांव में है ना बेचारे अनपढ़ गंवार, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ जा रहे हो। वहाँ के लोग पढ़े लिखे है ही नहीं है, पुस्तक रख रख के फाड़ फूड़ देते हैं सब। चलो सब समझेंगे, फाड़ फूड़ देते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे आप समझे हो, आप 4 को बताओगे, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे धीरे धीरे होगा बहन। हाँ धीरे धीरे जैसे कहीं जाते हैं तो सत्संग करते हैं परमेश्वर की, आप बढ़िया बताते जाते रहते हैं सारी चीजें हैं। बाकी आप कहते हैं ना कि जो परमेश्वर ने बता दिया है कि क्या बोलते हैं, हम ये मोक्ष का समय चल ही रहा है 97 से, तो हम भक्तों को तो वो पार करने आए वो तो समय आ ही गया है मोक्ष का। पार परमात्मा जरूर करेगा, लेकिन बहन उसके लिए मर्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मर्यादा तोड़ के अगर ये मोक्ष का समय है तो भगवान हमें जबरदस्ती पार कर देगा। ऐसा नहीं है बहन, पूरी मर्यादा। इस समय तो एक एक पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी। हाँ, ऐसे नहीं है कि ऐसे तो मालिक 650 साल पहले भी कहा करते थे बच्चों भक्ति करो, विमान में बैठ के चलेंगे, एक भी गया? आज भी परमात्मा कह रहे हैं बच्चों भक्ति करो, विमान के विमान जाएंगे। लेकिन ऐसे जब कोई भक्ति नहीं करेगा, मर्यादा में नहीं रहेगा, तो विमान के विमान क्या जाएंगे भर के? अभी स्कूल में बच्चा है, अभी मास्टर तो यही कहेगा बच्चों 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 पढ़ाई करो, अगली
अगली क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, लेकिन जाएगा कौन? जो परीक्षा में कुछ लिखेगा। जी ऐसे जी मास्टर थोड़ी जबरदस्ती अगली अगली परीक्षा में बैठा देगा। जी तो भाई गुरु का काम तो होता है बोलने का, ताकि ताकि बच्चों के अंदर वो हिम्मत बनी रहे। अब बच्चा जब तक खुद नहीं पढ़ेगा लिखेगा तब तक वो आगे जाएगा कैसे? नहीं जाएगा। जी। तो ये तो आप और हमारे ऊपर अब निर्भर करता है कि हम कितना इस मार्ग को समझ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा भगत जी, जैसे है ना हमारा मायका जबलपुर पनागर में, जहाँ उर्दू मोड़ है ना, तो जबलपुर का नामदान केंद्र है, वहीं पर है। तो हमारे है ना 2 भाई हैं, दोनों भाई क्या है यानी कि पहले से हम लोग उसमें पंडित समाज में बिलोंग करते रहे, तिवारी लिखते रहे थे। वो गांव के लोग बड़े रिस्पेक्ट है ना लोग वेद के हिसाब से। तो ये क्या है कि हमारे हैं जरूर पंडित, लेकिन इन लोग ड्रिंक्स करते हैं ड्रिंक्स करते हैं। तो बड़ा भाई ने तो देखो परमेश्वर से जुड़ गया, लेकिन ये अभी तक वही ड्रिंक्स ही करता रहता है भगत जी। देखो छोटा जो भाई है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, साफ बात है। परमात्मा किसी को मना नहीं करेगा, वो सबको देख रहा है, लेकिन मना किसी को नहीं करेगा, टोका टाकी किसी को नहीं करेगा गुरुजी। जो जैसा कर्म करेगा बहन, वो अपना वैसा पाएगा, सीधी सी बात है। परमात्मा को तो सब पता है कि कौन मेरा नाम लेके कितने गंदे कर्म कर रहा है और कितने अच्छे कर्म कर रहा है। भगवान किसी को कुछ नहीं कहेगा, भगवान का काम रास्ता दिखाने का था, दिखा दिया। अब जो उस रास्ते पे चलेगा अपना पाएगा, जो नहीं चलेगा वो खोएगा बहन। ऐसे लोग तो बदनामी का कारण बनते हैं गुरुजी का नाम लेके, फिर पूरे के पूरे जगत भाव में चलते हैं। कल को फिर उनके साथ में दुर्घटना घटती है, अकाल मौत मरते हैं, और फिर लोग कहेंगे देखो रामपाल का चेला मर गया। वो रामपाल का नहीं भाई, वो काल का चेला था। तो ऐसा करते हैं भगत जी। और छोटा जो भाई है ना, वो तो हालांकि परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, पर घर में है ना ज्योति यज्ञ करती है माता जी, तो वो प्राण जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कैसी बुद्धि है। और भगत जी वो ना जुआ ज्यादा खेलता है। मम्मी इतना मना करती है, लेकिन मानता ही नहीं है वो मम्मी की बात, एक नहीं मानता। कोई बात नहीं बहन, हमें दूसरों को देख के नहीं चलना है, हमने अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को देख के चलना है। दुनिया भाड़ में जाए तो जाने दो। आज यदि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अब जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, मर्यादा में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, होमवर्क टाइम पे करेगा, तो वो बच्चा आगे चल के नौकरी लगेगा और पूरा जीवन वो सुखी होगा। और जो बच्चा पढ़ाई के समय सिनेमा देखे, यार दोस्तों के साथ में बंक मारे हैं, वो फिर आगे चल के रोड पे वो मजदूरी करता है फिर धूप में। तो हमने भक्ति करके हमने तो यहाँ भी सुख प्राप्त करना है, हमने सदा सदा उस मतलब सुख के लोक में भी जाना है। तो उसके लिए हमें कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। जी भगत कोई नहीं कर रहा है तो उसको देख के नहीं चलना। वो आज ही तुम्हें वो गुलछर्रे उड़ाता दिखाई दे रहा है, कुछ समय बाद देखना उसकी वो दुर्गति होगी, वो खुद अपने माथे पे पैर, अपने माथे पे सिर रख के रोएगा वो। जी चलो ठीक है बहन, दास थोड़ा सेवा में था ना फिर। जी भगत जी सच्चा है। सच्चा। जय हो बंदी छोड़ के। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर